See, sir. Find the area of a sector of a circle with radius 4 centimeter and of angle 30 degree. Also find the area of the corresponding major sector. ये अगर पिछले लास्ट 2 वीडियोज यू हैव सीन दैट, मेन चीज आपका देखो ना, whenever you are solving the questions based on this one, आप इसमें क्या करें, इसके जो किताब में आपको फिगर दी होगी ना, द फिगर विच इज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक और अदर रेफरेंस बुक, उसको हाइड कर दीजिएगा. मतलब ट्राई टू मेक द फिगर बाय योर ओन. उससे क्या होगा, 40% लॉजिक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. तो फर्स्ट चीज तो पहले आप क्या कर दीजिएगा कि फिगर विथ स्पेसिफिकेशन आपकी होनी चाहिए. सेकेंड आपका नाम देखो, व्हाट इज गिवन, आपको दिया क्या है, आपका नाम एटलीस्ट ये आपको पता होना चाहिए. थर्ड, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, हमें फाइंड आउट क्या करना है. मैं सिर्फ इसकी बात अभी एरिया रिलेटेड से आपका नाम. एंड फोर्थ, जब हम फाइंड आउट करेंगे तो नाउ विच वन इज द appropriate, आपका नाम देखो, दिस द appropriate, आपका नाम दिस इज फॉर्मूला. कौन सा आपका अप्रोप्रिएट फॉर्मूला लगेगा. अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं इसमें, इसने सेक्टर की बोली है, सेगमेंट नहीं बोला. तो अब आपके दिमाग में सेक्टर में बी लेस देन और ग्रेटर देन क्वाड्रेंट. ये इसका क्वाड्रेंट आपका बेसिकली आपका देखो ये 90 डिग्री. व्हेन a circle is cut into 4 parts, आपका नाम, each part is known as a quadrant. इसका आप छोटा, this is the radius and this is the radius हो गया, and this one is this is L. L का मतलब आपका नाम देखो, this is the length of an arc. यानी कि length of an arc is a small piece of the circumference. circumference का एक छोटा सा टुकड़ा है. पहले तो बच्चे को, हर किसी को ये समझना बाकी है. इज इट क्लियर सर. अब आपका देखो ना, अब ये है आपने दिस इज सॉल्यूशन अबाउट. सेक्टर में कोई दिक्कत नहीं होती है, ये याद है, सेगमेंट में दिक्कत होती है. एग्जैक्टली. तो ना देखो दिस. अब ये देखिएगा, दिस इज द ओ, यहां पे इसने बोला रेडियस 4 सेंटीमीटर है. R इज इक्वल टू आपका देखो ना, ये 4 सेंटीमीटर, R इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एंड दिस ये थीटा इज इक्वल टू आपका 30 डिग्री है. और ये आपका बेसिकली आपका क्या थीटा, दिस इज द सेंट्रल एंगल आप इसको कहते हैं. प्रॉब्लम यहां नहीं है क्योंकि ये सेक्टर हो गया. अब आप इसको सिंपल सा एक पीस अगर आप देखेंगे तो ये दिस इज O, A, B, A, B है सर. ये आपका थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री हो गया. R इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, R इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. अगर रेडियस आपका हमेशा इसमें अगर 7 की मल्टीपल टेबल में आता है, 7, 14, 21, 28, तो पाई की वैल्यू आप हमेशा क्या करेगा, 22/7 रखना. एंड इफ रेडियस इज नॉट इन दैट कंडीशन, आपका नाउ means the multiple of 7 that is not coming, it means radius, then pi the value which you are keeping 3.14. ठीक हो गया सर. एक तो ये हो गया सर. क्या सर जी, एक मिनट. हाँ ना, अब देखिए यहाँ आपकी बात देखो, ये हुआ, ये देखो R इस इक्वल टू देखो आपका नाम दिस ये 4 सेंटीमीटर, R इस इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हो गया. अब देखो E, दिस वी हैव रिमूव कर दिया तो देखो माइनस सेक्टर हो गया. ये आपका ये है, और रिमूव कर दिया तो दिस वन इज आपका ना मेजर सेक्टर. यहाँ पे आपके पास 2 प्रॉब्लम हो जाएंगे.
अगर आपका ये सपोज दिस इज द थीटा, अब थीटा ये है, तो देखो आपका ये इतना 30 डिग्री दिया था, तो ना दिस थीटा इज इक्वल टू कंप्लीट एंगल माइनस आपका ये गिवन एंगल, तो थीटा इज इक्वल टू 360 माइनस 30, तो थीटा इज इक्वल आपका कितना होगा, इससे आप 330 से भी कमेंट कर सकते हैं। अब समझ रहे हैं? या नहीं तो आपका देखो, अब आपने जैसे ये किया, ये जो आप देख रहे हैं ये निकालना है, व्हाट इज दिस, दिस इज द मेजर सेक्टर। अगर सेम फॉर्मूला नहीं यूज कर रहे हैं तो मेजर सेक्टर इज इक्वल ये और माइनस आपका यानी कि आपको अगर एरिया ऑफ तो एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनस सेक्टर माइनस कर दीजिए, या तो ये फॉर्मूला यूज कर दीजिए आप इसके लिए, या और आपका आप इसमें एरिया ऑफ मेजर सेक्टर के लिए आप जब ये एंगल आपने निकाल दिया है तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर भी यूज कर सकते हो। गॉट इट? तो दो फॉर्मूले आपके पास, आपके सामने फिगर आपके सामने हो गया, देखो तो अब ये हो गया सर आपका फिगर है, तो ना देखो दिस तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल टू आपका थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर 30 अपॉन 360 इंटू पाई 3.14 ना इंटू आर 4 का स्क्वायर, तो दिस 30 12 was 1/12 इंटू 3.14 इंटू 16 नहीं किया मैंने, देखिए तो 4 से 3 जा कर दीजिए सर इसको, 3 से 3 1.04 तो नाउ दिस तो 4 4 जा 16 4.16 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हो जाएगा सर। देखिए क्लियर, ठीक है सर। ये जो क्वेश्चन की डिमांड है वो, इसके बाद आपका 4 पॉइंट, हाँ इसमें लगभग कभी कभी 1 सेंटीमीटर का भी फर्क, 1 मानी यानी कि 1 यूनिट का भी फर्क पड़ सकता है 22/7, तो घबराने की जरूरत नहीं, आगे का नंबर वही होगा, पीछे थोड़ा सा डेसिमल में। अब देखो दूसरा, अगर डायरेक्टली आप एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आप कर रहे हैं, अब ये वाली पॉसिबिलिटीज आपने देखी, ये वाली तो डायरेक्ट आपका देखो ना, आप क्या कर सकते हैं, देखो फिर अगेन थीटा बाई 360 इंटू 3.14 इंटू ये देखो 4 का स्क्वायर कर दीजिए, सॉरी पहले मैंने डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर, तो थीटा का मतलब देखो आपका 330 अपॉन 360, ठीक है सर, इंटू 3.14 इंटू 4 का स्क्वायर, 10 से 10 कैंसिल, अब आपका देखो किससे जाएगा, किस नंबर से जाएगा, 3 से 3 11 जा 312 जा, देखो ना इंटू 3 1.14 और इंटू 4 इंटू मतलब 4 का स्क्वायर 16 निकाल रहा हूँ, जिससे कि इजीली ये कट कर दिया, देखो अपना 3 से इसको कट कर दीजिए, तो 3 1 जा 0.0 आपका मतलब 4 आपका, अब आपका 4 4 जा 16, तो कितना आया सर, ये आपका 4.16 और इंटू 11 हो गया सर, 11 6 जा 66 कैरी ओवर 6, 11 1 जा 11 एंड 6 71 4 जा 45 आपका देखो 45.76 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका नाम, दिस इज द एरिया ऑफ
मेजर सेक्टर आपका आ गया। ये तब आया जब आपने पीछे का एंगल, इसका पीछे का एंगल निकाला, ये दिस वन, ये आपने फाइंड आउट किया। मतलब फिगर में से इतना पोर्शन, द स्मॉलर पोर्शन, द माइनर सेक्टर यू हैव रिमूव, एंड बाय दिस आपका ना यू गॉट इट 330, आपने ये निकाला। और अगर ये था वो यहाँ पे एप्लीकेबल, और नहीं तो आपका जिस बच्चे को दिक्कत हो रही है तो सीधा सीधा और करके आपका नाम देखो, दिस द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल टू, इस अगर ऐसे नहीं निकलता है तो नाउ दिस द एरिया ऑफ सर्किल और माइनस नाउ एरिया ऑफ, नाउ दिस द माइनर सेक्टर भी आपका यूज कर सकता है। नाउ दिस ओके, तो नाउ एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, दिस 4.16 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका हो गया। तो ना पाई इज व्हाट 3.14 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 4.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ना तो 3.14 इंटू 16 माइनस 4.16 आपका नाम, तो 16 4 जा 64, ठीक है, 16 1 जा 16 and 6 22 2 and 16 3 जा 48 50, 15.24 minus 4.16, तो 4 6 is 8, 1 1 का 0, now this one, ठीक है, 10 4 is 6। ये सर तो लेवल लगा दो, ये फर्क पड़ेगा, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है आपका ना। देखो दिस वेट, तो इसमें थोड़े सेंटीमीटर का फर्क है। हाँ एक बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे 45 आ रहा है, देखो 46 आ रहा है, हो सकता है कि आप जब 22/7 रखेंगे तो इसमें फर्क आएगा जी, तो आपका देखो ठीक है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, प्रोसीजर मस्ट बी वेरी मच क्लीन, योर मेथोडोलॉजी, क्योंकि वहाँ पे स्टेप मार्किंग होती है। एवरी लाइन जो अच्छे टीचर्स होते हैं दे आपका यूज टू सी, और नहीं करने वाले तो गधे को भी पास कर दे रहे हैं, उसमें कुछ नहीं। जो आज की तारीख में नॉर्म्स हैं, पिछली बार अभी मेरे को एक टीचर मिला था तो वो कह रहा था सर मैंने 21 मार्क्स का सॉल्व करके उनका पास करो, ऐसे भी। तो दिस इज द प्रॉब्लम फॉर आवर स्टूडेंट्स, नॉट फॉर देम।